घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं, लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावंद की तरफ से मिलती है। आइए इन बरक़ात को लेने के लिए हमारे साथ ठहरे रहिए प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। अजीज साथियों, हम खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं जिसने आज हमें फिर मौका दिया कि आज हम बहनों के साथ, माओं के साथ मिलकर इस दिन को मना सकें। हैप्पी मदर्स डे। खुदावंद का शुक्रिया बजा लाते हैं कि ये ख़ास फजल खुदावंद हमें देता है कि हम माँ कहला सकते हैं और ये दर्जा उसी की तरफ से मिलता है। आज जब कुल दुनिया में इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो क्यों ना बाइबल मुकद्दस में से हम चंद एक बातों को सीखें जो माओं की ज़िंदगी के लिए बेहतरीन नमूना है और हमें आगे बढ़ने में मदद देती हैं। जब मैं कायनात की तरफ देखती और सोचती हूँ कि आज भी जब जदीद दौर है, कंप्यूटर का दौर है, साइंस तरक्की कर रही है और हम देखते हैं कि दुनिया आगे ही आगे हर रोज़ बढ़ती चली जा रही है, तरक्की कर रही है, लेकिन फिर भी जब नौजवान नस्ल की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि आज के नौजवान भी बेरा रवि का, मुश्किलात का शिकार हैं, नशे के आदी हैं। तो जब हम इन बातों की तरफ गौर करते हैं तो ज़रूर एक बात हमारे जहन में आती है कि ऐसा क्यों है। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से चंद एक बातों को सीखेंगे कि माँ जिसको खुदावंद ने ख़ास दर्जा दिया और ये फजल दिया, दुनिया में हज़ारों करोड़ों की तादाद में माएँ मौजूद हैं और ये खुदावंद की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ कि उन्हें ये बरकत मिली है। लेकिन क्या जब हम इस बरकत को लेते हैं तो अपनी उस जिम्मेदारी को पूरे तौर पर पूरा कर रहे हैं? तो आज हम थोड़ी देर के लिए मिलकर इन बातों पर गौर करेंगे। जमाइमा, थैंक यू। मैं ये समझता हूँ कि आज जब पूरी दुनिया में एक दिन आलमी तौर पर रखा गया कि लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो कुछ ट्रेडिशंस ऐसी हैं जिनको जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो इसमें हम खुशी महसूस करते हैं। बेशक मदर्स डे एक दिन नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ माओं के बगैर तो घर ही नहीं चलता। लेकिन आज चंद लम्हात हम अपने इन नाजरीन के साथ मिलकर मैं ख़ास बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि टू बी अ मदर इज़ अ ग्रेट जॉय। किसी भी औरत की ज़िंदगी में माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुश नसीबी है। बहुत सारी दुनिया में ऐसी औरतें भी हैं जो माँ बनने के लिए तरसती हैं, लेकिन अब तक शायद उन्हें ये प्रिविलेज हासिल नहीं हुआ, ये बरकत नहीं मिली। तो मैं ये चाहता हूँ हम, जैसा जमाइमा ने आज ये शुरू किया कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, जमाइमा, मैंने इस चीज़ को देखा कि लोग इंटरनेट से अपने लिए इल्म को हासिल करते हैं। बेशक उसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं, लेकिन सेकुलर बुक्स को पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि हमें ये सीखना है कि हम कैसी अच्छी माँ बन सकती हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जिनकी ज़िंदगियों से वो सीखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक माँ बनना एक बहुत बड़ी बरकत है, और अगर हम बाइबल को पढ़ें तो हम और ज़्यादा नॉलेज को हासिल करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जमाइमा, ये एक बहुत बड़ी बरकत है जो खुदावंद ने ख़ास उन बहनों को, बेटियों को, औरतों को दी। और मैं ये समझता हूँ कि जब खुदावंद ने आदम को बनाया तो खुदावंद ने आदम को बनाने के बाद हवा का इंतखाब किया, और जब हवा को बनाया तो खुदावंद ने पूरे तौर पर फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली उसे कंप्लीट एक माँ का दर्जा दिया, और खुदावंद ने उसे बरकत दी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फूलो, बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। इसका मतलब है कि खुदावंद उस जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते थे ताकि ईव माँ का दर्जा हासिल करे। लेकिन बिकमिंग अ मदर इट्स अ ग्रेटफुल जॉय। लेकिन कई दफ़ा, जैसा आपने बताया, कि शादी होती है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, और शादी के बाद बहुत सारे लोग माँ बाप बनते हैं और माँ बनने का दर्जा हमारी बहनों को, बेटियों को मिलता है। लेकिन कई दफ़ा वो बहनें और बेटियां इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करती अपनी ज़िंदगी में, अपनी उस एज के हिस्से में से निकलना नहीं चाहती, और वो जिम्मेदारी जो खुदावंद ने माँ होने की
वसातत से उनको दी है कि वो एक माँ हैं, उसको वो अच्छे तरीके से निभा नहीं रही। इसीलिए जैसा आपने कहा कि दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद हम क्यों एक अच्छी नेशन को पैदा नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं जो अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि मेरा ख्याल है ऐसा उस वक्त मुमकिन होता है जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, क्योंकि किसी भी माँ का जब खुदावंद पर ईमान होता है, वो खुदावंद के साथ चलती है, वो गॉडली मदर है। तो मेरे ख्याल है बाइबल मुकद्दस में दी गई ये सारी क्वालिटीज़ जो हम पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में पढ़ते हैं, ये खुद ब खुद खुदावंद का रूह उसके अंदर डालता है, और खुदावंद का पाक रूह ही है जो उसको गाइड करता है कि उसको कैसे चलना है। और इस मौके पर मुझे बाइबल मुकद्दस में से पहला सैमुअल, उसका पहला बाप, उसकी पहली 12 आयत में वो कहानी याद आती है जो हन्ना की है। और हम इसमें देखते हैं, वो वक्त नहीं कि मैं इसको पूरे तौर पर बयान करूं, कि वो एक ऐसी खातून है जिसके पास औलाद नहीं, और वो गिरयावजारी करती है, खुदावंद की हैकल में जाती है और रोती है जब उसके पास उसकी सौत है और उसके पास औलाद है और ये बे औलाद है। तो ये शायद दुख उसके लिए बहुत ज़्यादा है। और आज भी मेरा ख्याल है बहुत सारी बहनें इस दुख में से, इस करब में से गुज़र रही हैं। लेकिन आज मेरे साथ मिलकर सीखिए हन्ना की ज़िंदगी से कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो खुदावंद की हैकल में जाती है और खुदावंद की हैकल में जाकर ज़ार व कुतार रोती है और अपना दिल खुदावंद की हजूरी में उंडेलती है और खुदावंद से मांगती है, जो कि कलाम हमें बताता है कि फ्याजी के साथ देता है, जिसको हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ हम अपना दिल जब उसकी हुजूरी में उंडेल देते हैं तो फिर खुदावंद हमें वो बरकत देता है। और जब हन्ना की ज़िंदगी को देखती हूँ तो मैं ये देख रही थी कि ना सिर्फ वो औलाद के लिए खुदावंद से दरख्वास्त करती है, अपने दिल को उंडेलती है, उससे मांगती है, बल्कि इसके साथ साथ वो एक कमिटमेंट भी करती है कि खुदावंद जो औलाद तू मुझे देगा मैं उसको तेरे घर में दूंगी ताकि वो तेरी खिदमत करे। और फिर हम इस कहानी में ही देखते हैं कि किस तरह खुदावंद का फजल उसके ऊपर होता है और खुदावंद उसको सैमुअल जैसा बेटा अनायत करता है। और फिर जब उसको ये बरकत मिलती है तो वो अपनी उस कमिटमेंट को भूलती नहीं, बल्कि वो उसको याद रखती है और वो उसको खुदावंद के घर लेकर जाती, उसकी तरबियत करती और उसको खुदावंद के घर की बातें बताती है, एली काहिन के मुतालिक बताती है और वो उसको तैयार करती है कि उसे खुदावंद के घर में खिदमत करना है। इस छोटे से वाक़ये में जब मैं देखती हूँ तो एक माँ की ज़िंदगी को देखती हूँ कि जब वो करब में थी तो वो किसी शख्स के पास नहीं गई, उसने किसी डॉक्टर पर, किसी तबीब पर निगाह नहीं लगाई, बल्कि इसमें हम देखते हैं कि उसकी निगाह हमेशा अपने खुदावंद पर रही और वो खुदावंद से मांगती रही, इंतज़ार करती रही और फिर एक कमिटमेंट को करती है जिसे वो पूरा भी करती है। कलाम मुकद्दस में बेशुमार मिसालें हैं जो आज हमें माँओं को ख़ास तौर पर मजबूत करती हैं कि उठिए, खड़े हो जाइए, दुआओं में झुक जाइए, घुटने टेकिए, खुदावंद के सामने मांगिए, क्योंकि वो फ्याजी से देता है। अगर आप दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, मुश्किल में हैं, तो याद रखिए कि यीशु हमारा खुदावंद है और वो ज़रूर हमारी सुनता है। हन्ना के अलावा और भी बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम माँओं के लिए बाइस बरकत हैं और हम उनके वसीले से सीखते चले जाते हैं। जमाइमा, बिल्कुल आपने बड़ा ही खूबसूरत इस करैक्टर को लिया कि किस तरह से उसने अपना दुख किसी शख्स के साथ, कई दफ़ा मैंने देखा है बहुत सारी माएँ एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, औरतें एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, लेकिन इसने अपना दुख अपने खुदा के सामने लिखा है और उसने अपना दिल उंडेल दिया है। और जैसा आपने बताया, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल कि एक बच्चों की तरबियत देने के लिए हमें एक गॉडली मदर की ज़रूरत है, एक मदर जो अपनी कमिटमेंट को पूरा करती है। और जमाइमा, मैं इसमें ये एडिशन करना चाहूँगा, कई दफ़ा हम दुआ करके खुदावंद से औलाद को मांगते हैं। हमारे बड़े नाजरीन होंगे शायद जिनकी ज़िंदगी में ये वाक़या हुआ हो कि दुआओं से उन्होंने अपने बच्चों को लिया, लेकिन जो कमिटमेंट, जो वादे वो अपनी ज़िंदगी में करते हैं वो उनको निभाते नहीं हैं। कलाम मुकद्दस में अजीज़ों ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि जब आप दुआ से उस औलाद को लेते हैं और आप दुआ कर रहे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट को आप अपने उस वादा को भी पूरा करो। और हम हन्ना की ज़िंदगी से देखते हैं कि उसने उसकी बचपन को नहीं देखा, बल्कि उसने उसको
पूरा करती है। और जब मैं गॉडली मदर की बात कर रही थी, प्रेइंग मदर की बात कर रही थी, तो मेरा ख्याल है आज मौजूदा दौर में ऐसी माएँ मौजूद हैं जो अपने बच्चों के लिए दिन और रात दुआ करती हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि आज भी बहुत मजबूत गवाहियाँ हैं जो माओं की ज़िंदगी में हैं। और जब कलाम मुक़द्दस में हम बहुत सारे और करैक्टर्स को देखते हैं तो पॉल की तरफ निगाह दौड़ाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे वो अपने उस शागिर्द के साथ जब बात करता है, अगर आप देखना चाहें दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। सो आज जब माओं का ख़ास दिन है और बहुत सारी इस ताल्लुक़ से मैं बातों को देख रही थी, तो देखते हैं कि किस तरह शागिर्द पॉल अपने शागिर्द तीमुथियुस को याद दिलाता है और उसको इनकरेज करता है कि मैं याद करता हूँ तेरा वो बेरिया ईमान, यानी ये ईमान उसको उसकी माँ की तरफ से विरासत में मिला। और फिर हम देखते हैं कि ना सिर्फ उसकी माँ की वो बात करता है और उसको इनकरेज करता है, बल्कि उसकी नानी के मुतल्लिक भी बात करता है। सो बाज़ औक़ात शायद माएँ तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स शायद सोचते हैं कि उनकी ये ज़िम्मेदारी नहीं। सो कलाम मुक़द्दस में से आज हम इस बात को भी सीखते हैं, और मैं इनकरेज करना चाहती हूँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी कि जब आप अपने बच्चों के पास हैं और उनके बच्चों को देख रहे हैं, तो ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप उनके लिए दुआ कीजिए, उनकी तरबियत कीजिए और कलाम के मुताबिक देखिए कि आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। सो आज जितनी माएँ इस प्रोग्राम को देख रही हैं और जितनी नानी और दादी इस प्रोग्राम को देख रही हैं, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर दुआओं में अपने इन ग्रैंड चिल्ड्रन को याद रखिए, क्योंकि इन दुआओं के सबब से, इस तरबियत के वसीले से खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में रोशनी को, नूर को पैदा करेगा। जमाइमा, जैसा आपने बताया तीमुथियुस की मदर और ग्रैंड मदर के मुतालिक, तो मैं ये समझता हूँ ये हर एक उस औरत का काम है जो गॉडली मदर है, जो अपने बच्चों को तबाही से बचाना चाहती हैं। और मैं ये समझता हूँ कलाम मुक़द्दस में हम इस बात को सीखते हैं कि जो अक्लमंद है वो अपना घर चट्टान पर बनाता है ताकि जब तूफ़ान आए तो वो घर गिर ना जाए। अगर हम अपने बच्चों की बुनियाद खुदा के कलाम पर रखेंगे, खुदा का कलाम उनकी ज़िंदगी में रखेंगे, ईमान उनकी ज़िंदगी में पैदा करेंगे, तो हमारे बच्चे किसी भी हालात में, दुनिया में, अजीज़ों, हम देखते हैं कि दुनिया में हर रोज़ हम एक नई मुश्किल को देखते हैं। हर रोज़ दुनिया तबाही के दहाने की तरफ जा रही है, तबाही की तरफ दुनिया रुख कर रही है, चीज़ें बदल रही हैं, नए नए कानून बन रहे हैं। ऐसे में हमें बहुत सारी ऐसी माँओं की ज़रूरत है जो अपने घरानों में एक नेशन को जन्म दें, क्योंकि अगर आप एक बच्चे की तरबियत को अच्छे तरीके से करते हैं तो आप एक नेशन को जन्म देते हैं। कलाम मुक़द्दस में इमसाल की किताब में यहाँ पर लिखा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है, उसकी कदर मुरझान से भी बहुत ज़्यादा है। एक अच्छी बीवी ही एक अच्छी माँ साबित हो सकती है। और कलाम मुक़द्दस में एक और बड़ी खूबी माँ के मुतल्लिक यहाँ पर लिखा है, उसके मुँह से हिकमत की बातें निकलती हैं और उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है। जमाइमा, हिकमत की बातें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप आम ख़वातीन में बैठें, आपको बहुत कम ऐसा लगेगा कि विज़डम की बातें, आपको लगेगा कि दुनियादारी की बातें हैं, लड़ाई झगड़ों की बातें हैं, प्रॉब्लम्स की बातें डिस्कस की जा रही हैं। हिकमत की बातें क्या हैं? हिकमत कलाम है। हिकमत के मुतालिक लिखा है हिकमत यीशु है। हिकमत के मुतालिक लिखा है हिकमत कलाम मुक़द्दस है। सो वो औरत जो गॉडली है उसके मुंह से बाइबल की बातें निकलती हैं, वो अपने बच्चों को बाइबल की बातें बताती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हमारी जो बहनें आज इस प्रोग्राम को देख रही हैं, कि काश आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर आप खुदा के मुतल्लिक बात करें, यस्सु के मुतल्लिक बात करें, क्योंकि यस्सु ज़िंदगी है, वो आपके बच्चों को तब्दील कर सकता है और आपके अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा कर सकता है कि आप एक अच्छी माँ बन सकें, आप प्रेइंग मदर बन सकें, आपके अंदर कंपैशनेट हार्ट हो, आपकी ज़ुबान पर शफ़क़त हो। क्योंकि हमने जमाइमा बाइबल में ये भी लिखा है कि एक माँ जैसा दिल, इसका मतलब नरम दिल। सो माँ जो है उसका दिल बहुत
नरम होता है, और लिखा है वो उसके ज़ुबान से शफ़क़त की तालीम है। सो नरम दिल से हमेशा शफ़क़त की तालीम निकलती है। और मिसाल की किताब में हम ये बात भी सीखते हैं कि नरम ज़ुबान हड्डी को तोड़ डालती है। सो मैं ये सोचती हूँ कि हड्डी एक ऐसी मजबूत चीज़ समझी जाती है जिसको शायद तोड़ना बहुत मुश्किल बात है। और ये मिसाल हमें इसीलिए दी गई है ताकि माएँ, बाप और पूरा घराना इस बात को सीखे कि नरम ज़ुबानी के साथ आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर ओवरकम आ सकते हैं जिनको आप सख्ती करके, गुस्से की वजह से, अग्रेसिव होकर पूरा नहीं कर सकते। लेकिन माँ के पास ये ख़ास शफ़क़त है और कलाम हमें इसकी तालीम देता है। सो आज वो माएँ भी जिनके अंदर ये खूबी नहीं, ज़रूर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और याद रखिए कि खुदावंद ने हमें नरम मिजाज माएँ बनाया है ताकि हम इस क्वालिटी को भी अपने अंदर पैदा कर सकें। और मैं जुमैमा ये भी समझता हूँ, हमारे नाजरीन को ये पता होना चाहिए कि एक गॉडली मदर में एक और बड़ा खूबसूरत करैक्टर है, और वो ये है कि शी इज़ फेथफुल। वो वफ़ादार माँ है, वो लॉयल है अपने ख़ानदान के साथ। बहुत सारे लोग इन मुल्कों में आकर दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत की चमक, कपड़ों की चमक, खूबसूरती। वो अपने ख़ानदान के साथ वफ़ादार है। जो बात हमने पिछले की कि कई दफ़ा खुदावंद बरकत तो देता है लेकिन उसको हम निभाते नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो इस वजह से दुख उठा रही हैं क्योंकि वो अपने घराने को अच्छे तरीके से उन पर निगाह नहीं रख रही हैं। और मैं कलाम मुक़द्दस में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ इमसाल की किताब 31वां बाब 27वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। ऐसी माएँ भी हैं जिनके खुदावंद ने जिनको बरकत दी है लेकिन वो अपने घराने को उस तौर पे नहीं पाल रही, दुआ नहीं करती, कमिटमेंट पूरी नहीं कर रही। बच्चे जिस तरफ जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं, कई माएँ ये सोचती हैं कि अब हम कनाडा में हैं इसलिए शायद इनको इसी तौर पर हमें पालना है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हमारा कल्चर, मैं अपनी बहनों को और भाइयों को जो प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा कल्चर बाइबल है। हमें इसको देखना है, हमें अपने घराने पर बखूबी निगाह रखनी है कि वो किस तरफ जा रहे हैं ताकि आप उनको अच्छे तरीके से नौरिश कर सकें। और शुरू में जो मैं बात कर रही थी, बिल्कुल आप जिस बात को अभी बयान कर रहे हैं ये उसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड है कि शायद जदीद दौर है, सहूलियात इतनी हैं, टेक्नोलॉजी है, इतना कुछ है कि इंसान इस बात को भूल चुका है कि उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो बच्चों की तरफ भी बनती है। और बाइबल मुक़द्दस में हमें ख़वातीन के बेशुमार करैक्टर मिलते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। और ख़ास तौर पर जैसा आप मिसाल का ये बाब पढ़ रहे थे, 31वां बाब, अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर बाद में पढ़ सकते हैं कि एक ऐसी खूबसूरत माँ की तस्वीर मिलती है जो हर एक बात में पूरे तौर पर अपने घराने पर निगाह रखती है और उसकी ज़िंदगी की एक एक दिन की पिक्चर जो है हमें नज़र आती है। सो आज माँओं के लिए एक और चैलेंज है कि वो ज़रूर अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते चले जाएं और देखिए कि वो खूबियाँ जो इस कलाम के मुताबिक शायद अभी तक हमारे अंदर नहीं, खुदावंद हमें तौफीक दे सकता है कि हम अपनी ज़िंदगी को उसकी कुव्वत के साथ, उसके ज़ोर के साथ बदल सकते हैं। अजीज़ो, जब हम एक गॉडली मदर की खूबियों को देख रहे हैं तो हमने देखा कि एक माँ वफ़ादार भी है, और हम ये भी देखते हैं कि वो माँ जो गॉडली है, जो प्रेइंग वुमन है, उसके अंदर ये भी क्वालिटी है कि वो अपने ख़ानदान के साथ लॉयल है। अगर हम पहली सलातीन उसका 4 बाब में जमाइमा एक वाक़या पढ़ें, वक्त नहीं कि हम पूरा वाक़या पढ़ सकें, लेकिन बताना चाहता हूँ, एक बेवा जिसका खामद मर जाता है और वो अलीशा के पास जाती है। अलीशा एक नबी हैं जिसके पास वो अपना दुख लेकर जाती हैं, और वो ये अपनी फरियाद अलीशा के सामने पेश करती हैं कि करस ख्वाह आते हैं और उसको ये डर है कि वो उसके बच्चों को ले जाएंगे। मैं कभी कभी उस औरत की उस दर्द को, उस पेन को समझता हूँ कि वो किसी और शख्स के पास नहीं गई बल्कि वो खुदावंद के पास गई, खुदावंद के बंदों के पास गई, उसने अपना दुख शेयर किया। और फिर यहाँ पर ये देखते हैं कि जमाइमा माँ के साथ साथ उसकी औलाद भी माँ के साथ वफ़ादार थी। जो कुछ अलीशा ने माँ को करने के लिए कहा कि सारे बर्तन अपने इर्द गिर्द दोस्तों से ले, हमसायों से, और उसमें जो उसके पास जो तेल था उसको वो उंडेलते जाएं, तो उसके बच्चों ने अपनी माँ का हुक्म माना। मैं कभी कभी यूँ सोचता हूँ कि ये औरत
बड़ी गॉडली वुमन होगी जो अपने बच्चों को उस तरबियत से पाल रही थी कि खुदा मौजज़ात कर सकता है, और हम देखते हैं कि उसके बच्चों ने अपनी माँ का हुक्म माना और उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा हुआ। और जब हम इस वाक़े को याद करते हैं और हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो खुदावन के खादम अलीशा के पास जाती है और उससे दरख्वास्त करती है, बल्कि वो अपने बच्चों को भी पहले से प्रिपेयर करती है इस बात के लिए कि खुदा का खादम जो बात कहेगा हमें वो करना है। सो बाज़ औक़ात हमारा भरोसा तो खुदावन के खादमों पर, ईमान हमारा बाइबल मुक़द्दस पर, और हम खुद दुआ करते हैं, लेकिन शायद उस तौर पर हमने बच्चों को प्रिपेयर नहीं किया होता। सो माओं के लिए भी ये ख़ास आज एक अच्छा सबक है इसमें कि जब हम ऐसी ज़िंदगियों को देखते हैं तो हमें सीखना है कि ना सिर्फ हमें खुद खुदावन में बढ़ना है, बल्कि अपने बच्चों को भी ईमान में मजबूत करना है, दुआ में मजबूत करना है और कलाम को पढ़ने की तरबियत उनको देना है। सो जो बात आज हम इस वाक़ये से सीखते हैं वो ये है कि एक खुदावन के खौफ में चलने वाली माँ ना सिर्फ खुद खुदावन के खौफ में चलती है, बल्कि वो अपने बच्चों को भी तरबियत देती है। और इसीलिए जो बात आपने की कि बच्चे फरमाबरदारी करते हैं, और जैसा खुदावन के खादम ने उनको कहा, ना सिर्फ माँ ने ऐसा अमल किया बल्कि बच्चों ने भी मिलकर किया। और एक वैसे भी फ्रेज़ है कि बच्चों की जो माँ की गोद है वो बच्चे की पहली तरबियत गाह है। सो जब माँ जो है जो कुछ करती है और बच्चों को जो तरबियत देती है, बच्चे वही करते हैं। सो माएँ इस बात को याद रखें कि जो कुछ आज हम उनको टीच करते हैं, कल वही हम उनकी ज़िंदगी से देखेंगे। जुमाइमा, जो बात आप कह रही हैं कलाम मुक़द्दस उसकी तस्दीक करता है। इज़ेकियल उसका 16 बाब उसकी वर्स 44 में लिखा है कि जैसी माँ वैसी बेटी। इसका मतलब जो कुछ आपके अंदर है वही आप अपने बच्चों के अंदर भी डाल रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों का जिक्र किया, उनकी अच्छी बातों का आपने देखा कि तिमोथियस में उसकी माँ की क्वालिटीज़ आई। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बच्चे चर्च जाएं, आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे खुदा को जानें, आप ये चाहते हैं आपके बच्चे बुराई के रास्ते में ना जाएं, तो पहले मैं ये दरख्वास्त करूँगा माँ और बाप दोनों को, और स्पेशली माएँ जिनके साथ ज़्यादा वक्त गुजरता है, अपने अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा करने की ज़रूरत है। और मेरा ईमान है इन क्वालिटीज़ को पैदा करने का मंबा जो है, जो ज़रिया है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। सबसे पहले आपका कनेक्शन यीशु के साथ होना चाहिए। अगर आप यीशु को नहीं जानती तो आप एक अच्छी माँ साबित नहीं हो सकती। हो सकता है आप अच्छे उनको फिज़िकली आप बहुत अच्छा उनको नरिश कर रही हैं, दुनिया की सारी तालीम उनको दिलवा रही हैं, लेकिन वो ज़रूरत जो बच्चे के अंदर है उसको आप पूरा नहीं कर रही। इसलिए आपको पहले अपना रिलेशन यीशु के साथ बनाना है। आप यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, यीशु आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपके अंदर ये सारी खूबियाँ पैदा कर देगा, क्योंकि कलाम में लिखा है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में कायम रहती है वही बहुत सा फल लाती है। खुदा ने आपको पैदा इसलिए किया है कि आप ख़ानदान बने। अगर आप अभी दुआ कर रहे हैं तो मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपके घर में इस बरकत को लाएगा। खुदावंद कादिर मुतलिक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत बरकत के लिए जो आज के दिन तूने माओं को अता की कि वह अपने बच्चों के लिए तेरी शुक्रगुजारी कर सके। उन सारी बहनों के लिए जिनको तूने ये फ़ज़ल बख्शा, हम तेरा शुक्र करते हैं। और आज हम दोनों मिलकर फिर तेरी हजूरी में आते हैं और दुआ करते हैं उन माओं के लिए, उन ख़ानदानों के लिए जिनके बच्चे उनको छोड़कर जा चुके हैं, जिनके बच्चे खुदावंद किसी तरह से बेरारवी का शिकार हैं। आए खुदावंद, हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि तू उनको वापस लौटा सकता है। तू माओं की दुआओं को सुन और माओं को फजल दे कि वो अपने घुटने तेरे आगे टेकें, वो तुझसे मांगे जो फ्याजी के साथ देता है, और तू उनके ख़ानदान में बच्चों को वापस लेकर आ, उनको बड़ी खुशी दिखा। और उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए, उन बच्चों के लिए दुआ करते हैं जिनकी माएँ उनसे जुदा हो चुकी हैं। आए खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी माँ और तू ही हमारा बाप है। आज उन बच्चों के ऊपर अपने हाथ को रख और उनको बता कि तू हमारा खुदावंद है जो हमारी माँ और बाप दोनों हैसियत से हमें प्यार करता है, ताकि वो कोई कमी अपनी ज़िंदगी में महसूस ना करें, बल्कि तुझ यीशु को अपने अंदर महसूस करें। तेरा फजल इन देखने वाले सब अजीज़ बहन भाइयों पर होता रहे। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद, हम उन बहनों के लिए भी दुआ करते हैं, उन बेटियों के लिए दुआ करते हैं
जो इस बरकत से महरूम हैं और वो माँ बनना चाहती हैं, लेकिन खुदावंद शादी को बड़े साल हो गए, लेकिन आज तक शायद इस बरकत से वो बहुत दूर हैं। उन्होंने दुनिया की हर मेडिसिन को ट्राई किया, लेकिन आज खुदावंद मैं दुआ करता हूँ अब तेरा फजल उन बहनों पर, उन बेटियों पर हो जो इस बरकत के लिए ठहरी हैं, और खुदावंद तू उनके ख़ानदान को एक्सटेंड कर सकता है। खुदावंद वो बहनें जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं, मैं दुआ करता हूँ तेरा पाक रूह उन पर आए, और खुदावंद यीशु अभी और इसी वक्त इस बरकत को देते। खुदावंद तू ऐसा कर सकता है। तेरे कलाम में लिखा है तेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। तो उनके लिए बरकत के दरवाजों को खोल दे। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने हमारी दुआओं को सुन और कबूल किया है। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और हमारा ईमान है कि ये मदर्स डे आपकी ज़िंदगियों के लिए एक नई बरकत लेकर आए। बच्चों के लिए ख़ास कि वो अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करें, माँ को वो दर्जा दें जिसके लिए खुदावंद ने उन्हें पैदा किया है। और माँओं के लिए ख़ास हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको गॉडली मदर बनाए और आपके अंदर एक ऐसा करैक्टर पैदा करे जिससे आपके घराने को बरकत मिल जाए। खुदावंद आपके साथ हो, आपकी मदद करे। इसी ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। Love you. Happy Mother's Day. Mom, I love you. You're the best mom. I love you, Mom. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. My mom's nice and she buys me whatever I want. ये बड़ा ही बरकत का मौका होता है जब हमारे मैं ये समझता हूँ ये बहनें, ये माएँ जो हमारे दरमियान हैं, जनरेशन को पैदा करती हैं, और इन्हीं के वसीले से हमारा वजूद है। हमें इनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, कि बड़ी इज्जत करनी चाहिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।